अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। नाज़रीन इकराम, पनामा लीक्स के बाद एक दुबई प्रॉपर्टी लीक सामने आई है जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 17,000 लोगों की, पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ दुबई के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, जिसमें से 11 अरब डॉलर्स जो कि जिनकी प्रॉपर्टी की जो मद बनती है वो 11 अरब डॉलर्स है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और इसके अंदर एक गरीब लोग भी रहते हैं और जिनकी, लेकिन हैरत अंगेज़ ये बात है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर इतने ज़्यादा हैं। इसके अंदर कौन कौन लोग हैं? पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और बहुत सारे साफ़ी बरादरान भी हैं। खैर, ये तो तफसीलात क्या हैं कि कौन कौन निकला है, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तानी इस वक्त किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्फ्लेशन का वो हाल है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हुई है। अब खैर, यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं कि उनका इस वक्त क्या हाल है, इन सब सिचुएशन को लेते हुए बात भी करते हैं। चलें। कि एलीट क्लास के लिए क्वालिफिकेशन हो गई है आपकी, एलीट क्लास के लिए अच्छी ज़िंदगी हो गई है, गरीब के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है ना, शायद सिवाय मरने के। तो रोज़मर्रा कोई ना कोई खुदकुशी कर रहा है। प्रॉपर्टी बना रहे हैं वहाँ पर दूसरे मुल्कों में। हमारे जो इतने कर्जे हैं, हम इतनी महंगाई है, इतनी परेशानी है, ये इसको तरह कवर करें। पाकिस्तानी बस जी रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह, लेकिन अभी एक बच्चा पैदा नहीं होता बेचारा, वो लाखों रुपए का जो है कर्जदार होता है। ये जुल्म है, जुल्म। वो सिर्फ अपना सोचेंगे, माल बनाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, बाहर रहेंगे। पाकिस्तान की आवाम जो है ना, गरीब जो आवाम है ना, वो ऐसे ही मरेगी। आपकी प्रॉपर्टियां भी पकड़ी जा रही हैं, सब हो रही है, आवाम से तो और लिया जा रहा है। महंगाई का आलम देखें क्या है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आदमी की अंडर रेंज हो। कि एक ठेले वाले को पूछने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर 6 करोड़ की गाड़ी में अपने 6 गार्डों के साथ आता है और उससे पूछता है आप आवाम को तो नहीं लूट रहे। अब वो ठेले वाला क्या लूट रहा है जो आप लूट रहे हैं? जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको क्या सोचते हैं कि यहाँ पर वो तबाह हो गई। यकीन करें उनका कोई फ्यूचर नहीं। प्रॉपर्टी लीक्स, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स भी बड़ा सामने आया है 1-2 दिन पहले कि जिसमें 11 अरब डॉलर्स की जो है वो पाकिस्तानियों के जो है बाहर प्रॉपर्टीज़ है। तो पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में और पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन का हाल हुआ हुआ है? बस हम तो ये कहना चाहेंगे यार भाई, इन लोगों जो लोग ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं वहाँ पर दूसरे मुल्कों में तो हमारे जो इतने कर्जे हैं, हम इतनी महंगाई है, इतनी परेशानी है, ये इसको तरह कवर करें, अपने आयाशियों में ना लगाएं। और देखें, एक एक लोग सस्ती सस्ती चीज़ें ढूंढने को बेजार हुए हुए है ना। जो 1200 रुपये की चीज़ थी वो कोशिश करता आदमी 1000 रुपये में मिल जाए, है ना, 1000 वाली 800 में मिल जाए, उसके लिए परेशान हो रहा है आदमी। और वो करोड़ों अरबों रुपए के अरब डॉलर के लिए और वो मजे कर रहे मांगते फिर रहे हैं। और फिर हम ही भिखारी बना दिया। हम कहीं जाते हो कहते हैं ये भिखारी आ गए पाकिस्तान। अच्छा, आपकी सही बात कहने का मकसद है हम किसी और मुल्क जाते हैं, एक्सपोर्ट जाते हैं तो हमें भिखारियों की नज़र से देखा जाता है। आप तो अंदाज़ा करें कि हम इतनी मुश्किल में कि हमें अगर कोई हमें कोई मुल्क लेना भी चाहे तो हमें वो किसी की नौकरी जाएंगे तो पहले हमें इकारत की निगाह से देखेगा, जैसे पता नहीं कहाँ से ये फ़कीर मांगने आ गए और ये इनकी अयाशियाँ पूरी नहीं हो रही। खुदारा थोड़ा रहम करे और हमारे लोगों पे ये जो लोग परेशान हो रहे हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से परेशान होता है, अपनी वजह से परेशान नहीं हो रहा। हमारा मुल्क बहुत अच्छा था और अच्छा है। कर्जे डाल दिए, महंगाई का बोझ सर पे आ गया, सब इन्हीं की वजह से और कुछ नहीं। हाँ, आप बस आप लोग अपने चैनल के तवज्जुह से लोगों को बताएं। अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है? अगर मैं वहाँ पर तो बार बहुत बड़े अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग किस तरीके से जी रहे हैं इस महंगाई के? बहुत मुश्किल। मैं किस तरह सर्वाइव करता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। मैं 50-50 रुपए की चीज़ ढूंढ के और 10-10 रुपए की कोशिश करता हूँ कि जहाँ से सस्ता मिल जाए। 10-15 मिनट में मोटरसाइकिल तो चेंज कर नहीं सका मैं अपनी, वो पुरानी वाली उसी को लिए घूम रहा हूँ। चेंज करना मुश्किल, सही नहीं करवा पाते अगर भाई। खराब हो अभी जाता है। इसका सिलेंडर ख़राब है, मैं 2 महीने लग गए मुझे सही करवाने में कि अभी अब कराता हूँ। वो हमारे अपने करके खाने पीने में हम पूरे करें या इन गाड़ियों में ये गाड़ी कर देते हैं तो पैदल हो जाते हैं। कहीं से कट जाता है मामला। भाई बहुत मुश्किल है, आप अंदाज़ा नहीं करें। जो लोगों ने बता नहीं पा रहे वो सिर्फ सफ़ेद पोशी की वजह से, बिल्कुल ऐसा ही और है। कुछ नहीं है। सफ़ेद पोशी की वजह से ऐसे कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो उसमें जो रिपोर्ट आई है, अगर मैं बात करूँ वो जो लीक्स आई है अभी, उसके अंदर तो बहुत सारे करंट पॉलिटिशियंस भी मौजूद हैं जो अभी वजारतों पर हैं। कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ घुमा फिरा के हमें वो कह देगा इसमें है वो गलत हो गई, ये वो गलत हो गया, कोई इसने कह दिया वो गलत, लीगल करवा देंगे। लीगल था वो, फिर वो उधर से स्टे ले लेंगे किसी ना किसी वजह से। हम तो बस इसी आवाम बस्ती रहेगी,
तो इलेक्ट्रिक के बड़े बड़े बिल भरती रहेगी, भाई अभी गैस के बिल भरती अभी रहेगी। पानी नहीं आए, हम्म, बाकायदगी से वो जो बिल देने आता है, अभी उसके बाद कंप्लेन करने जाएं गैस वाले के पास, भाई हमारे घर में गैस नहीं आ रही है, पूछेगा किस इलाके से हो, पहले अच्छा। पूछता है किस इलाके से हो, कहाँ ये एरिया कहाँ पड़ता है, भाई तुम्हारा बिल तो बाकायदगी टाइम टू टाइम देने आता है, उसको नहीं पता है कि बिल ये कहाँ का है बिल, ऐसे ही। और कंप्लेन करते हो वो पूछ रहा है कहाँ के हो। फिर वो पूछते होंगे ना, लोड शेडिंग तो नहीं हो रही है, वो तो नहीं हो रहा। अच्छा, उनको सब पता होता हाँ। है ना। अब मैंने पूछा भाई वहाँ का, नहीं वहाँ तो मसला चला, अभी तो मसला चला, मसला हल कौन बिजली चोरी करेगा? हो रही है। हल कौन करेगा? हल नहीं करने। अभी आप एक खुदाई कर लें किसी घर के आगे, अभी 10 फौरन लोग आ जाएगा। 10 लोग आ और, जाएंगे। हाँ, वो हकीकत है। कैसे आ जाते हैं? वो उनको कैसे कौन पता सी चलता है? कंपनी के लोग हैं, है ना? वो किस मखलूक रहते हैं, कौन सी मखलूक है ये वो जो, बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट है है, ना? हकीकत वो ये तो है। आ जाता है। अभी एक गदा गाड़ी बजी डलवाते हैं, अभी 150 आदमी आ जाएगा कि कैसे हो रहा है कैसे, हाँ। और इतना बड़ा काम हो जाए, चालान किसी दिया को- है हाँ, आपने, ये करवाया है, वो करवाया है, और वो इधर जमा दूसरे- करवाया है। हाँ, दूसरे काम हो रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। वो कहते हमें मालूम नहीं चले, अब बिल्डिंग में खड़ी हो गई हमें मालूम नहीं चली है, वो कब्जा हो गया हमें मालूम नहीं चला। ये कौन से लोग हैं भाई, कहाँ से आते हैं, है ना? ऑल ओवर आवाम भी रही है, हाँ, हाँ, बिल्कुल किसी भी हालत किसी में। भी हालत, कोई भी इदारा हो, कुछ सारे भी हो, इदारे कुछ भी हो, सब कोई भी मिलके हो, किसी में भी हो, हमें ऐसी रखेंगे, इसी तरह रखेंगे, हम इसी तरह मर जाएंगे, हमारा अब्बा अब्बा इसी तरह मर गए, है ना? पीसते पीसते शायद हम भी इसी चले जाएंगे। अभी आने वाली नस्ल जो है उसके बारे में क्या बहुत मुश्किल है, बहुत टफ टाइम है उनके पास। मैं नहीं समझता कि जो मेरा बेटा है वो आगे कितना कैसे सरवाइव करेगा, किस तरह से करेगा, मुझे नहीं लगता। नौकरी उसके पास नहीं है, कई सालों से घूम रहा है वो। अच्छा, वो अच्छा, डिग्री होने के बावजूद नहीं, कोर्स किया उसने, मेडिकल का कोर्स किया हुआ है, उसके बाद कोई वो जॉब नहीं, जॉब हमारी कितना बड़ा कराची है, इस कराची के अंदर ना तो हमारी अपनी आवाम का कोई बंदा है, ना जॉब हमारे आवाम के लिए है, ना बाहर से वाहिद कराची वालों को ही लिए नहीं है, बिल्कुल। कराची कहने का मकसद वाहिद एरिया है जहाँ अपना कोई नहीं है। कराची में ना- कराची वाले नहीं नहीं, पुलिस अपनी नहीं, अच्छा अफसर अपने नहीं, हाँ है, क्या अच्छा कोई आदमी अपना हमारा है ही नहीं। मस्जिद का मौजिन भी अपना नहीं है, और यहाँ तक कि जो नमाज पढ़ा रहा है, जो सफाई कर रहा है, वो भी हमारा वो ही भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। भाई हम यहाँ के रिहायशी नहीं, वो उस पर एतमाद ही नहीं किसी को, जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं है, जिसका आता पता ही नहीं है, वो हम पे हुकूमत कर रहा है। वाह भाई वाह। ये मेरे ख्याल से ये भी हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आना चाहिए कि कराची के अंदर वो है, कराची में कराची वाले नहीं है, ना यहाँ का भिखारी भी कराची वाला है, कोई भी नहीं है यहाँ का मौसम कराची वाला है। कि हम ना वो हम जिसको डोनेशन दे रहे हैं वो आगे गाड़ी में रोज़ाना सुबह वो आ जाता है, वो 8 बजे, और हमें जगा देता है कि वो यतीम बच्चों के लिए पूछो। मैंने भाई ये मदरसा कहाँ है, वो कहला वो न्यू कराची से भी आगे हाँ, किसी ऐसी जगह बताया जो मैं वो मिल ना सके। हाँ अच्छा, एक ने बताया मैं हब चौकी के पास, अबे हब चौकी से यहाँ वाले ने वहाँ सारे लोग मर गए है ना, वहाँ कोई देने वाला नहीं। माफियाज बन गए हैं बेसिकली, हर तरीके से देखा जाए तो उसके कराची पास के अंदर बिल्कुल अगर हकीकत आप बात है। उस गाड़ी का लाइसेंस नहीं है उसके पास, गाड़ी का कागजात नहीं है उसके पास, उसका अपना लाइसेंस नहीं है, और वो गाड़ी चला रहा है, रोजाना आ जाता है। माफियाज है ना, माफियाज एक बेसिकली। आदमी आता है, चीटी मार के चला जाता है, वो कहता है हम चौकीदार हैं। अच्छा, किसने रखा? कहता हमें नहीं मालूम, हमारे बाप भी चौकीदार थे इधर के, हम भी चौकीदार हैं। तो इसलिए हम भी करेंगे, आप पैसे दो। हाँ, पैसे दो, और 50 रुपये रोज हर महीने लेके जाएगा। ये आपने सुना है यहाँ पर मेरे ख्याल से कराची में इस वक्त क्या सिचुएशन हुई है, अगर मैं कैसे बात करूँगा तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे शहर हैं, लेकिन वहाँ पर ये हालात नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे बहुत तरीके से अंकल ने बात बताई, कराची में कराची वाला नहीं है, पाकिस्तान में, और किस तरीके से माफियाज बने हुए हैं हर तरीके से छोटे पैमाने में और बड़े से बड़े पैमाने के ऊपर। चौकीदार भी है तो वो भी अपने सेटिंग पे चल रहा है, किसने बताया हमें तो नहीं बताया, हम तो पैसे चाहिए, हम तो यहाँ पे अरसे से हमारे बाप दादा भी थे, तुम्हारे पास NIC नहीं है, ये मामला चल रहे हैं फिलहाल करंट सिचुएशन है। लेकिन हैरत की बात है, लेकिन जिनके पास पैसा है वो दुबई में जायदादें रख के बैठे हुए हैं, और मामला पाकिस्तानी पिस रहे हैं। किस वजह से पिस रहे हैं ये आपको पता है? भाई इसमें यही है कि जो दुबई में प्रॉपर्टी बना रहे हैं ये तो बनाते ही रहेंगे, इसका सद्देबाब तो होना चाहिए। 40-50 साल से लूट रहे हैं ये, इनको रोका कुछ जाए। करंट पॉलिटिशियंस भी हैं जो जी। अभी भी हैं जो हुकूमत कर रहे नहीं, हैं। वो तो करते रहेंगे ये, अगर इनको नहीं रोका गया तो ये सिलसिला जो चल रहा है ये चलता रहेगा। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक तो इतने अरब बाहर 1100 अरब बड़े 1100 अरब डॉलर बढ़ा है, डॉलर, रुपया नहीं मतलब बढ़ा सोचें है ना, जी। डॉलर। यहाँ 1 पाकिस्तानी अरब किस डॉलर के तरीके से लिए जी जो रहे है हैं? आप भीख मांगते फिर रहे हैं। पाकिस्तानी बस जी रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह। और ये जो IMF से कर्जे लिए जा रहे हैं पे पाकिस्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तान कराची का। लेकिन अभी एक पाकिस्तान की बच्चा आवाम पैदा नहीं होता बेचारा, वो लाखों रुपए का जो है मकरूज कर्जदार होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर ये सिलसिला जो है रुकना चाहिए, और अगर नहीं रुकेगा तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। ये मुशर्रफ वाले अल्फाज हैं, मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहे हैं।
पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़। और मैं करंट सिचुएशन जो पाकिस्तानी जिस तरीके से जी रहे हैं, कराची वाले जिस तरीके से जी रहे हैं इस इन्फ्लेशन में, जी, क्या जी। हाल है। अगर सिर्फ 2 लाख भाई, में आप बताऊँ ये- कि भाई, क्या आप- जी। कितनी बुरी हालत हुई है। भाई आप ये देखें, जिसकी 1 लाख सैलरी है उसका भी गुजारा नहीं हो बिल्कुल रहा, ये- ठीक है। हकीकत है। और जो हकीकत। 20,000 25,000 पे काम कर रहे हैं, 10,000 किराया देते हैं, एक बच्चे को स्कूल भी अगर भेजते हैं तो वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। एजुकेशन यहाँ नहीं है जो कुछ आप भी कर रहे हो, नहीं। कुछ एजुकेशन नहीं प्राइवेट है, में हेल्थ जाओगे नहीं तो है। आपको जी। लाखों रुपए बनने हैं। हेल्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है। सारे टैक्सेस हमारे कहाँ जा रहे हैं। आप मतलब जो आपकी सैलरी है ना, अगर फ़र्ज़ करें अगर आपकी 50,000 सैलरी है, 30 to 40% आप जो है ना उस पर टैक्स दे रहे हैं। टैक्स दे रहे हैं, ऐसे ही है। आपको उसके अगेंस्ट क्या मिल कुछ भी रहा नहीं है? मिल रिटर्न में तो आपको कुछ नहीं मिल रहा। महंगाई मिल रही है, हॉस्पिटल बिल्स जाएंगे, मिल रहे हैं। हाँ हॉस्पिटल जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ये सारे सिलसिले हैं भाई। बिल्कुल तल्ख हकीकत यही है कि हम जिससे हर चीज़ों का टैक्स तो भर रहे होते हैं, लेकिन हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा होता है। जिसमें रिटर्न में जिसको मिल रहा होता है वो फिर आपको पता है कहाँ पे मिल रहा होता है और कैसे जा रहा होता है। खैर यहाँ पर हमारे और भी बहुत सारे भाई मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? सर सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर्टी केस पता चला होगा, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स अभी सामने आया है। बहुत सारे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे साफी बदरादन, बहुत तकरीबन बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, तकरीबन 18-17 हज़ार इनकी जायदादें बाहर हैं। इसमें एक तरफ पहलू ये भी आता है कि पाकिस्तान में इस वक्त कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तानी। अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिहाज से देखें तो बहुत टफ़ हो गई है। एक नॉर्मल आदमी मतलब सब्ज़ी ख़रीदना भी सोच के ख़रीद रहा है। गोश्त के रेट और तमाम चीज़ों के रेट, ज़रूरियाती ज़िंदगी के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो हो गए। चुके हैं। और और भाई पहले तो सोचता था कि मतलब यार गोश्त लूँ, अब तो सब्जी लेने के अंदर भी बंदा सोचता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपका जब इकोनॉमिकली नीचे जाएगी, आपकी सैलरी ग्रोथ जितनी नहीं होगी, नहीं होगी। सैलरी नहीं है, महंगाई। सैलरी तो मतलब अपनी जगह स्टैंड हाँ। अपनी जगह खड़ी हुई है, बट जो महंगाई महंगाई बढ़ है गई है। हर मंथली लिहाज से ऑन एंड ऑफ एवरेज जो है तकरीबन 5 से 7% का है पर मंथ। पहले तो सालाना हुआ करता सालाना था, तो अब पर मंथ के 5 से तो 12 पंजे 60% सालाना हो गई, तो ये बहुत एवरेज बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा मेरे तो इस लिहाज से देखा जाए, ये तो जाहिर बात है जो प्रॉपर्टी लीक्स के बारे में हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये तो भाई बड़े लोग हैं, इन लोगों ने करना ही है। हम लोगों को पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अभी तक अकल नहीं आई है कि हम लोगों ने करना क्या है। हाँ ये वैसे तो पाकिस्तान कराची वाले कराची में प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे, ये लोग बाहर बना के बैठे हैं। यही तो मसला है सारा कि हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद ना इन सब चीज़ों को, हालांकि हम एक चीज़ भी खरीदने जाते हैं ना बड़ा छांट पटक करते हैं, बोतल वोतल ऐसे ही। देखते हैं, एक्सपायरी देखते हैं, पर यहाँ पर तो हम सिर्फ करप्ट लोगों को लेके आ जाते हैं, नारे उन्हीं के पीछे लगाते हैं, फिर रोना गाना भी चलता रहता है। तो ये कि उसके उम्मीदें भी लगा देते हैं यार, काश नहीं, इस उम्मीदें मर्तबा भी- आगे कुछ नहीं, कर देगा और यार। ये तो उम्मीदें लगाना बेकार हैं। हाँ। समझ लें आप अंधे कुएं में छलांग लगाने वाली बात कर रहे हैं कि इनसे उम्मीदें लगाएंगे जिन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं। 2-3 बार भी आ गए, 2-3 दिन एक बंदा जो करने वाला होता है ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर जाता है, कर देता है। बट अगर जब आपने 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा भी चांस दे दिया फिर भी नहीं कुछ कर पाए, आवाम के लिए कोई नहीं है। जिस वक्त पॉलिटिशियन जितने भी हैं आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने मफाद के लिए सब सोच रहे हैं। इसमें मैं कहूँगा कि इसमें कुछ बिजनेसमैन भी शामिल हैं, और ये कहते हैं ऐसा ही है। ठीक है ना, क्योंकि वो आवाम कंज्यूमर की ना जो कैपेसिटी होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, पावर ऑफ परचेजिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। समझ लें आजकल अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए तनख्वाह वाला भी रो रहा है, रो रहा है, हकीकत है, रो रहा है, वो हकीकत अपने है। बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, सही तालीम नहीं दे सकता, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, खाना पीना है। लाखों रुपए तो मतलब आप प्राइवेट स्कूल्स में दे रहे हो, कॉलेजेस में तो दे रहे हो, जाहिर बात है, यूनिवर्सिटीज तो में दे वो रहे हो, तो बच्चे- बंदा क्या पढ़ाएगा? तो आप तालीम भी ना होने के बराबर हो गई है। समझ लें आपके एलीट क्लास के लिए क्वालिफिकेशन हो गई है आपकी, और एलीट क्लास के लिए अच्छी ज़िंदगी हो गई है। बाकी ये तो बिल्कुल हकीकत है। गरीब के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है ना, शायद सिवाय मरने के। आपने भी देख रहे होंगे कि रोज़मर्रा कोई ना कोई खुदकुशी कर रहा है, पर ये बहुत रेशो बढ़ गया है, खुदकुशी का रेशो बहुत बड़ा बढ़ गया। अलमिया है। इस चीज़ को अब देखें, कोई कंसिडर करे ना करे, हुकूमत को तो कंसिडर करना चाहिए, बट हुकूमत नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि हम गलती हमारी है। वो जायदादें भी है मैं ना, पॉलिटिशियनों को गलती पे नहीं कहूँगा, क्योंकि गलती हमारी है, हमारी आवाम है, की है, हमारी क्योंकि है। हम ही उनको लाने वाले हैं। और अगर हम किसी को नहीं ला पाते तो हम अपने लिए, अपने हक के लिए नहीं खड़े हो सकते। अभी बात यही है। कश्मीर पे बिजली पर हुआ प्रोटेस्ट हुआ, आप देखें जरा, लेकिन वो एक को हम की हैसियत से खड़ी हुई और उसने अपना मोटिव मनवा लिया। हाँ। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं, इवन के इन सच मैं भी के पार्ट टाइम जॉब देख लूँ, हाँ यार, सभी बिजली का ऐसे ही बिल एग्जैक्टली और भाई, मेरी एक आधी जॉब से तो गुजारे नहीं है, दूसरी गुजारा जॉब नहीं है कि ढूंढना बिजली और गैस का बिल ही मैं सिर्फ अपनी तनख्वाहों में से दे अच्छा दूंगा। हम लोग ये क्या करते हैं, हम लोग ऑल्टरनेट ये करते हैं कि यार बिजली के प्राइसेस भी बढ़ गए, बिजली के प्राइसेस भी बढ़ गए, महंगाई बहुत बढ़ गई है यार, एक जॉब के साथ दूसरी जॉब करनी पड़ेगी।
अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई? ये चीज़ हम लोगों को सोचना चाहिए। एक पेट्रोल तो बढ़ जाएगा तो लाइन में खड़े होंगे यार, 12 बजे से पहले पेट्रोल एहतजाज डलवा के लो, लिए नहीं खड़े एहतजाज होंगे। होंगे। ये हमारा गलत है। अच्छा, मैं खैर लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि यार भाई मसला ये है कि हम इस एहतजाज के लिए इसलिए नहीं निकल पाते कि अगर आज हम एहतजाज के लिए निकल गए तो आज की हमारी हो गई छुट्टी, हम्म, तो भाई वो तो जो जॉब कर रहे नहीं, थे वो वो है, वो आप- तो आपसे आप पकड़े। एक इनफरादी पीपल के लिए बात कर रहे हैं ना, ये एक नॉर्मल पीपल। आप सब मिल के निकलेंगे ना तो क्या कहते हैं, एक Exactly, इम्पैक्ट exactly. पड़ेगा आपका। एक से निकलने से या कुछ एक भी के नहीं सोचने होगा। से नहीं होगा। या और एक ये गिरोह या एक पार्टी, पार्टी आपको नहीं, पूरे सबको हमें- निकलना पड़ेगा अपने लिए, हमें खुद के लिए, अपने आवाम को नस्लों के ये लिए। समझना चाहिए ना, सबसे एक मेन हल कि हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी के मसले ना कोई भी पॉलिटिशियन हल नहीं करेगा, कर चाहे वो सकता। किसी भी पार्टी से ऐसे ही रिलेटेड है, हो। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, साफ और सीधी बात ये है, अब हमें अपने मसले खुद हल करने पड़ेंगे करने हैं। तो उसके लिए निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बोली है भाई। भाई ने बोला है कि अगर अपने वो मतलब खुद हल करने हैं, अपने मसले मसाइल खुद हल करने हैं तो खुद निकलना पड़ेगा। किसी के आश्रय में नहीं रहो कि ये पॉलिटिशियन आ गए, ये हमारे सियासतदान आ गए, ये हमारे मसले हल कर देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हल करना है तो खुद ही निकलना पड़ेगा। खैर यहाँ पर हम और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा भाई यार। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन करामात। सब कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? कुछ प्रॉपर्टीज़ भी सुनने में आई हैं, अभी दुबई प्रॉपर्टी लीक्स भी आया है, बाहर से बहुत सारे पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी बाहर है, तकरीबन 11 अरब डॉलर अगर मैं बात करूँ, बड़ी एक रकम है जो बाहर लोगों ने कराई हुई है। लेकिन उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ एक पहलू देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शहरी, कराची के अंदर शहरी किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं महंगाई के अंदर। यहाँ तो सब परेशान हैं, जितने भी हैं, जिसको देखो परेशान, जिसको देखो परेशान। अब इतनी प्रॉपर्टी वहाँ कैसे इन लोगों ने बनाई, ये तो समझ से बाहर है। और फिर कर्जा भी ले रहे हो तो पाकिस्तान के कर्जा भी ले रहे होते सही बात है, और सब परेशान है तकरीबन, जिसको देखो आप वो आपको परेशानी नज़र आएगा। लिए। आपके आस पास भी देखते होंगे, लोगों का हाल देखते होंगे, क्या सबसे बुरी कंडीशन आपने देखी है अभी तक? भाई इतनी बुरी कंडीशन है कि लोगों ने खुदकुशियाँ करना शुरू कर दी, बिजली के बिल नहीं भर पाए, किराया नहीं दे पाए मकान का। और अभी हाल ही में कितनी मकसद ऐसी लोगों ने खुदकुशियाँ करी हैं कि आपकी नॉलेज में है ये हकीकत बात है, हकीकत है। ऐसी बात नहीं है कि वो बच्चे पाले या बच्चों को पढ़ाए या बच्चों को खर्च देखे या घर देखे। मैक्सिमम 50,000 रुपये कमाने वाला भी जो है ना वो 1 लाख कमाने वाला भी नहीं कर वो पा नहीं, रहा है। हाँ नहीं कर नहीं पा कर रहा पा है, नहीं सब वो घर का अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अभी क्या सोचता है बंदा, अभी जिस सिचुएशन में अभी है, गुजार रहे हैं, क्या सोचा आगे अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर क्या नज़र आता है? नज़र क्या, कोई अच्छा लीडर आ जाए, कोई अच्छा वो आ जाए अपने मुल्क का वज़ीर आज़म, जो जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत हो, वो ही कुछ करे तो ये करे। जो अभी आए हैं ये कुछ इनसे ये तो सब अपना अपना भर रहे हैं, जो भी आता है वो अपने कहता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है कि 300 यूनिट फ्री कर देंगे, फ्री कर बिजली दूंगा, के ये कर देंगे। ये सारी बातें चल रही थी ना इलेक्शन से ऐसा ही पहले। है, ऐसा ही है। अब कितने यूनिट माफ़ की मुझे बताएं आप। बल्कि जितना बिल ज़्यादा आ रहा है उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव उससे ले रहे हैं वो। अगर 100 यूनिट जला रहा है तो उसका बिल कुछ और है, ऐसा ही 200 जला रहा है तो उसका और ज़्यादा है, 300 जला रहा है तो उससे ज़्यादा आ रहा है। अब बताएं आप। बंदा कहाँ जाए? अच्छा, कोई ऐसा नजर आता है, कोई वक्त अच्छा था, कोई पॉलिटिशियन अच्छा था जो कि यार ये दौर अच्छा था, ऐसा जैसा कोई याद है? मुशर्रफ का दौर कुछ हमने बेहतर गुजारा है। मुशर्रफ, मैंने हर ज़्यादातर मैं जिससे इंटरव्यू करता हर बोलता है मुशर्रफ का मुशर्रफ दौर का नाम। बहुत अच्छा गुजारा है भाई, बहुत अच्छा गुजारा है। मुशर्रफ के दौर में हर गरीब से गरीब आदमी जो खुशहाल था। ऐसा कोई मुशर्रफ जैसा आना चाहिए। आना चाहिए बिल्कुल। वो है, कोई नजर भी नहीं आता ना उस नजर तो नहीं आता, लेकिन अल्लाह के पास ताला भेजेगा भाई को ऐसा बंदा। भाई अगर मैं आपको बात करूँ तो मैं अक्सर इंटरव्यूज वगैरह कर रहा होता हूँ, इन्फ्लेशन के ऊपर बात कर रहा होता हूँ, तो लोग ज़्यादातर यही कहते हैं, मैंने बोलता हूँ अगर कोई ऐसा वक्त देखा जो बहुत अच्छा वक्त था, मतलब अच्छा नहीं तो अच्छा तो वक्त था, सब बोलते हैं मुशर्रफ। परवेज़ मुशर्रफ का मैं बोलता हूँ, अभी हम तो कुछ दिन पहले, थोड़ी देर पहले भी बात करी अंकल से, उन्होंने भी यही बोला कि हाँ मुशर्रफ का वक्त था कि यार वो अच्छा था उस वक्त। दुआ करते हैं कि ऐसा कोई पॉलिटिशियन हमारे पास आ जाए कि हमारी आवाम जो है वो कम अज़ कम सुकून से रोटी तो खा सके, कमा सके, अपने बच्चों को पढ़ा तो सके। लेकिन इस वक्त तो कंडीशन बहुत बुरी है। खैर आप भी और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात। सर क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से बाहर तो प्रॉपर्टीज़ हैं और यहाँ पर जो है पाकिस्तान किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मसला ये है कि भाई हम गरीबों को तो कौन देखेगा, ये बताओ। हम बिजली का बिल, गैस का बिल, तनख्वाहदार आदमी, हम कहाँ कहाँ पूरा करें? बच्चों को पढ़ाएं? नहीं पढ़ाएं। जैसे अब इनकी मर्ज़ी है भाई, ये ऐश कर रहे हैं, हम लोग पिस रहे। और क्या, आवाम पिस रही है। आवाम किसी ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। ये आज लोड शेडिंग नहीं हुई है, अभी 8 बजे जाएगी, 9:30 बजे आएगी। ना गर्मी ना सर्दी, कुछ नहीं देखते ये ऐसे ही कर रहे हैं भाई। आवाम को पीसें, आवाम को पीसेंगे। और सब अच्छे बने हुए अपने अपनी उस पर, और कोई अच्छा नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी अच्छा नहीं है, कोई पॉलिटिशियन कोई अच्छा नहीं है भाई। अपने मतलब के लिए आते हैं वोट लेने, उसके बाद फिर ये चले जाते हैं, फिर 5 साल के बाद फिर आएंगे
उसके बाद कहेंगे हाँ हम अच्छे हैं, हम ये काम कराएंगे, वो काम कराएंगे, पानी देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं कोई करते। दौर अंकल अच्छा था? परवेज़ मुशर्रफ मुशर्रफ साहब का दौर हमने ऐश की। सबसे ज्यादा मैं अगर बात करता हूँ ना तो लोग मुशर्रफ का ही नाम लेते हैं। मुशर्रफ मुशर्रफ का दौर, मैं उस दौर में भी लोग कहते थे कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, हाँ। आवाम को खुश करके गए। ऐसा आवाम ने मुशर्रफ उनका जैसा कोई हाँ, आना चाहिए फिर। हाँ आना चाहिए, कोई अच्छा है, अल्लाह करे, अल्लाह भेजेगा इंशाल्लाह। फिरौन के लिए कोई मूसा तो आएगा ना इंशाल्लाह, कहने, तो अल्लाह क्या ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इन लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं है। हम अपने भी थोड़े से करतूत सही करें, बाकी हाँ, खैर हाँ, है। बात अल्लाह से सारी दुआ करें हकीकत रो रो बात के, और अल्लाह ताला फिर सुनेगा हमारी, तो अच्छे हुक्मरान भी भेजेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आवाम क्या सोच रही है? आवाम की तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। आवाम की तरफ आपकी प्रॉपर्टियां भी पकड़ी जा रही हैं, सब हो रही है, आवाम से तो और लिया जा रहा है। महंगाई का आलम देखें क्या है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आदमी की अंडर रेंज हो। बिल्कुल आउट ऑफ रेंज है, तो आप क्या पूछना चाहेंगे? फिर उसमें वो बिल्स भी आ रहे हैं ऑल नहीं ओवर। बिल्स क्या, तो वो तो अलग है। आप देखिए ना, वो तो यूनिट बढ़ा है। यूनिट बढ़ रहे हैं आप और मेरी बात सुने ना, सैलरी कि बात तो ये है सैलरी तो वैसी है। कि यूनिट तो दे रहे हैं, उसके बाद जो टैक्सेस लिए हैं वो तो हमारे पे वो कर्ज भी अदा कर रहे हैं जो हमारे पे वाजिबुल अदा नहीं है यार। और आप बढ़ती का टैक्स, फलाना टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, जीएसटी टैक्स। अभी यहाँ आएंगे, ये गरीब आदमी रोजी कमा रहा है, इससे पत्ता ले जाएंगे। ये क्या है? ये जो जम्मू और कश्मीर में हुआ है ना, यहाँ कराची में भी एक दिन होगा याद है, जो पुलिस वालों को वायलेशन हुआ है वहाँ ऑर्डर के। यहाँ वैसे मैं बात करता हूँ आवाम से, वो कहते हैं कि यार हम लोग अपने, मैंने बोला यार हक हर चीज़ के लिए कर रहे होते हैं, बोलते हो इतना मीडिया में बोल रहे होते लेकिन अपने हक के लिए नहीं निकल रहे। तो कहते हैं यार हम लोग जिस दिन निकले हम क्या करेंगे, हमारी सैलरी काट ली जाएगी नहीं, जॉब से। आप बताएं ना, बच्चों को कौन संभालेगा? बच्चों को कौन संभालेगा? आप बताएं ना यार, कुछ आदमी जो जुल्म सह रहा है वो भी तो उसकी अगर तरफ आप भी तो देखो। प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो यहाँ पे फौरन पकड़ के ले जाते हैं, चाहे वो लेडीज हो, कोई एहतराम ही नहीं है ना जेंट्स का, ना लेडीज का, ना बुजुर्ग का। हम कहाँ अब stand कहाँ करें? आप स्टैंड करेंगे? आप अभी बताओ। फिर लोग जो डर गए हैं, दुबई लोग के डर- अंदर इतनी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लोगों की, अभी जिस तरीके से दुबई लीक्स प्रॉपर्टीज लीक्स आया है, वहाँ पर अच्छे खासे करोड़ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, और हम ही लोग जो है मेरे वो दूसरे मुल्कों से मांग ही रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, लेकिन ग्राउंड पे देखते हैं तो नजर नहीं आता। नहीं है तो पैसा, लेकिन ये आप देखें, हम मीडियाकर्स में तो आते हैं, ये तो आप मान लें। बिल्कुल। मीडियाकर्स से तो हम बाहर निकल के जा ही नहीं रहे। अब जो है जितना है वो अल्लाह का शुक्र है, तो गुजारा हो रहा है। इसमें ये नहीं है जिनके पास अमीर है वो अमीर तर है, जो गरीब है वो गरीब। मिडिल क्लास खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल खत्म। बिल्कुल खत्म हो गया। और उसके ऊपर माफियाज ने भी कब्जा कर लिया, चाहे वो छोटे पर हो या बड़े पैमाने पर हो। आप माफिया कहीं पे भी चले जाए ना, चाहे वो स्पोर्ट्स का ग्राउंड हो, किसी ये लेवल का बिल्कुल। कोई, देखिए हम एथलीट खड़े हैं ना आपके पास, तो मैं इसलिए बात है, वहाँ पे भी यही सब कुछ है। वहाँ पे भी लोग इतना तंग आ गए, मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपकी एंट्री, आपकी मेंबरशिप बनाना जरूरी है। पहले मेंबरशिप नहीं चलती थी, अब इन्होंने मेंबरशिप कर दी है सब भत्ते जगह। वाला हर setup। इवेंट, कोई भी इवेंट हो ना, कोई भी इवेंट हो, उसके आपने पैसे देने। देखिए गवर्नमेंट इदारा है, वो भी बेचारा मजबूर हो गया कि वो मेंबरशिप लेने में मजबूर हो गया। अभी- बच्चे चले जाते हैं। आप मुझे बताएं कहाँ क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? एजुकेशन अलग महंगी है, वो तो मेडिकल अलग महंगा है, टैक्स हम सबका दे रहे मैं हैं। आपसे एक सवाल करूँ, बोले मैं आपसे ये बताऊं कि आप लें, बिल लें, सब लें, सबसे महंगी बिजली हमारे यहाँ हो रही है, और उसको आप पढ़ें तो रीड तो करें, उसमें जो टैक्सेस Taxes हैं हैं, वो तो किसी काबिल भी हमारे ऊपर लागू नहीं होते, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो यही पूछने वाला नहीं है, अपील कोई करूं- और देखने वाला आपको नहीं है, थोड़ा, दे देंगे। लेकिन जो बेचारे गरीब आवाम नहीं वो है, टैक्स जो कहाँ से रेंट पे देंगे? दे रहे हैं। जो रेंट अब पे आप रह ये रहे हैं। देखें, हम अपनी ट्रेनिंग शॉर्ट करके इसलिए भागे हैं कि गैस चली जाएगी। ये सबसे सुनो, बड़ा ये देखें मेरा। जी, मैं ट्रेनिंग पता है अपनी जल्दी आधी ट्रेनिंग करती हूँ, आधी छोड़ के भाग रही होती हूँ कि गैस चली आएगी, रोटी बनानी है, खाना इतने से बनाना, पेड़े बच्चों की को रोटी जो है वो 25 रुपए की है कि एक निवाले में खत्म हो रही है। 900 रुपए का 5 किलो आटा है। महंगाई ने अल्लाह ने बहुत ये- बड़ा अभी जिस तरीके की सिचुएशन चली है, आने वाली नस्लों के ऊपर क्या देखते हैं हम? जैसे हम लोगों ने तो चले फिर भी एक तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं और जिंदगी मुश्किलात गुजार भी है, रहे हैं, हाँ। लेकिन जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो तो उनको क्या तबाह है। सोचते हैं कि वो यहाँ तबाह पर हो गई, वो तबाह हो गई। भाई यकीन मेरी करो बात उनका सुनिए, कोई फ्यूचर नहीं है। बच्चों की फीस देंगे, किताबें भी स्कूल से लेनी है, हाँ, हैं, उनकी मोड़ लगी हुई होनी चाहिए। उर्दू बाजार से अगर सस्ती माफिया है ले पूरा रहे हैं तो private वगैरह ये school, नहीं हाँ। चलेगी, तो हालांकि कहाँ वही से चीज लाएं? आप उर्दू बाजार से लेना, वो आपको आधी कीमत में पड़ती है, देंगे, ले नहीं और सकते ना आप आप। उधर से स्कूल से लेंगे तो वो आपको पूरी लेंगे। फिर माफिया जो है ना वो छाया हुआ है। चाहे छोटे से छोटे बड़े बड़े पैमाने यार पर। हम गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ट्यूशन नहीं ली। अब बच्चों को किंगलैंड गार्डन में प्ले ग्रुप में डाल दें तो आपको ट्यूशन लेनी पड़ती है, ट्यूशन लेनी पड़ रही है, समझ आई हकीकत ना। बात है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आए जो ऐसी सीरीज हैं उनको पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। अब आप बताएं खाएं या पढ़ाएं? अभी मेरे आवाम मेरे बच्चों को ख्याल से पढ़ाएगी या हाँ, खिलाएगी? बिल्कुल बात सारी यही यकीन है। करें कितने बच्चों को मैं अपने ग्राउंड पे देखती हूँ, बच्चों को उठा लिया तो parents शौक भी ने। होता होगा लेकिन नहीं पढ़ उनका पा शौक हो, कहते हैं हम करने- अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप सोचें अब हम कहाँ चली गए आवाम ना,
हम तो पल गए, हमने अपना वक्त गुजार मेरे दिया। ख्याल से इसीलिए जो माइग्रेशन का सिलसिला जारी है, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा ब्रेन ड्रेन जो है पाकिस्तान की, यंग ब्रेन ड्रेन जो हो रही है वो बाहर जा रही है पाकिस्तान जी, की, जी, छोड़ के जी। उसकी शायद यही वजह है क्यों क्योंकि जा उनको रही कुछ है? मिल नहीं रहा है यहाँ कुछ पे। मिल नहीं रहा है यहाँ तो पे। हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना, क्यों जा रहे हुक्मरान ने अब तो वो प्रॉपर्टी properties बना वो ली। वहाँ बाहर बना रहे हैं जाके लोग, यहाँ से कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ क्या होगा आप फिर? बताएं ना। आज के बाद 5 साल बाद देखिएगा ये पाकिस्तान क्या होगा। क्या होगा? यहाँ से धूल उड़ रही देखिए, आप होगी इस चीज़ और को बोल हुक्मरान रहे हैं। अपने सब हाथ साफ कोई करके अगर मैं चले बोलूँ कोई एक अच्छा वक्त देखा, कोई ऐसा वक्त था किसी का नहीं। तो अच्छा था कोई, हमने अपना बचपन अच्छा देखा है जो हकीकत है। नहीं, और अब आपने अपना किसी की हुकूमत कोई अच्छी है ना कोई। ना 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 बहुत शुक्रिया यहाँ पर जिस तरीके से बताया कि एथलीट्स हमारे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन वो क्यों वापस आई हैं, उन्होंने बोला है कि भाई इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे पता है गैस चली जाएगी अभी, तो लाजमी ऐसी बात है, घर का भी देखना है, घर भी देखना है, ये हालम हुआ हुआ है, या तो लाइट चली जाती है, गैस चली जाती है, और उसके बाद जो बिल्स आ रहे होते हैं उससे इस वक्त किस तरीके से इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है। एक मिडिल क्लास भी बोलूँ तो फिर आप ये देख सकते हैं क्या हालत है। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी तरह बात करेंगे। अभी आप सर क्या कहना चाहेंगे, अभी जिस तरीके की आवाम में महंगाई तो बहुत ज़्यादा उरूज पे पहुँच गई है, आवाम मुश्किल से जी रही है, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ दुबई प्रॉपर्टी लीक्स भी सामने आई हैं, पाकिस्तानियों को बहुत सारी तादाद में लाखों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं दुबई के अंदर। क्या कहना चाहिए, प्रॉपर्टी भी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सिंध धरती कराची शहर में रहते हैं तो यहाँ का हर इंसान बड़ा बाशऊर है। हाँ, तो जब बाशऊर हम लोग हैं तो उसके ऐन मुताबिक ये लीक आ गई, एक और लीक आ गई। हाँ, इससे पहले पनामा थी। हाँ, पनामा थी, हाँ, पनामा पजामा चैलेंजी हाँ। जो भी था वो तो है अपनी जगह, लेकिन इन तमाम चूरन मंजन से जी ये जो कराची की शहरी आवाम है, आप ये बताएं इसको क्या मफादात है? शायद मैं आपको दूसरी दफ़ा देख रहा हूँ, सही है। तो वो यही हाल था यहाँ का, आज भी हम वहीं खड़े हैं। अरे भाई अगर ईमान से कुछ करना है ना आपको, इलेक्शन से पहले आया था तब भी यही हाल जी था, जी यही हाल था, और अगर आपने कुछ करना है हाँ, तो सबसे पहले तो आप बुज़ुर्गों का एहतराम करें, वाह, बुज़ुर्गों का एहतराम एहतराम करें। और मेरा बड़ा खुदा की कसम दिल दुखा है कि मैं वल्ला रब को हाजिर करके कह रहा हूँ कि एक ऐसा कारगिल का हमारा जवान, कसम खुदा की, जिसके पुतले को आपने तोड़ दिया, जिसने भी तोड़ा, मेरा किसी पार्टी से कोई सियासी ताल्लुक नहीं है। है ही नहीं, लेकिन एक आम शहरी का ना इस टाइम बड़ा दिल दुखा हुआ है आप लोगों से। प्लीज़ लिल्लाह सियासत ना करें। अगर एक हुकूमत आ गई उसको 5 साल हुकूमत करने दीजिए, एक्सेप्ट करें। आप ये लड़ाई झगड़े मसले मामलों के अंदर बस सिर्फ एहतजाज ही करेंगे हम जुम्मे की नमाज के बाद, मतलब हमने कुछ नहीं करना। जो बैठे हुए हैं हजूर वो हमारे हैं, जो चले गए वो किसी के भी नहीं है। ऐसा ना करें, सबका एहतराम करें। सब कुछ भूल कर आवाम की खिदमत कर रहे हैं ये सब मिलके। सियासत को छोड़ दें, दफा करें, आवाम की खिदमत करें, आवाम को आंखों में बिठा लेंगे, सर पे उठा लेंगे। बस आवाम की खिदमत करें, क्योंकि आवाम कितने इनको लेके आए, आवाम की खिदमत। वैसे कोई नज़र आता है ऐसा? अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा, सब चोर दंगे लुटे रही हैं, अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा। कोई नहीं, कोई नहीं। यहाँ पर हम यहाँ पे और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। अभी वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। हमने यहाँ पर लोगों से भी बात करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर जिनकी प्रॉपर्टीज सामने आई हैं बाहर दुबई के अंदर, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। सलाम सर, क्या हाल है, खैरियत से, क्या कहना चाहिए? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। बहुत सारे पाकिस्तानी, बहुत हज़ारों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज बाहर जी, रिसेंटली ये न्यूज़ मेरी नज़रों में आई कि तकरीबन 16,500 पाकिस्तानी बंदों की 23,500 प्रॉपर्टियाँ दुबई में हैं। ठीक है जी। तो यार मसला ये है कि सारा करप्शन, और करप्शन इतनी पहुँच चुकी है पाकिस्तान में कि हर बंदा जानता है, एवरीबडी नोज़ अबाउट द करप्शन। तो सूरत हाल ये है कि जो सूरत हाल चल रही है, एक गरीब आदमी से तो उसका जीने का हक छीन लिया गया है, पर अमीरों के लिए सारी आसाइशें मौजूद हैं। अभी मैंने एक भाई से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर जब हर चीज़ में टैक्स होगा, इस चीज़ को तो प्रॉपर्टी बंदा भारी बनाएगा ना, लेकिन बात ये है कि इतनी तादाद में प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल से 11 अरब डॉलर। सर 11 अरब डॉलर, बिल्कुल 11 अरब डॉलर तो कुछ भी नहीं है। 11 अरब डॉलर वो है जो आप रजिस्टर्ड बता रहे हैं, जो मेंशन है ऑन रिकॉर्ड। मैं तो समझता हूँ ये 50 अरब करोड़ से ऊपर होगी। जो इतना करप्शन का पैसा पाकिस्तान में ख़ास तौर पे खुसूसन इन सिंध में जो करप्शन चल रही है, एक आम
सेक्रेटरी लेवल का या 17-18 ग्रेड का ऑफिसर जो एक 8 करोड़ की गाड़ी या 12 करोड़ की गाड़ी V8 में घूम रहा है, तो करप्शन किस लेवल की होगी, तो इससे तो आप अंदाज़ा कर सकते हो। सही कह रहे हैं, वाकई का ये तो चीज़ें कोई मतलब नॉर्मल नहीं है। मतलब एक चीज़ आपको दिख रही है सामने, मतलब आप देखो, इसका आसान तरीका ये आप देखो कि एक ठेले वाले को पूछने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर 6 करोड़ की गाड़ी में अपने 6 गार्डों के साथ आता है और उसको पूछता है आप आवाम को तो नहीं लूट रहे। अब वो ठेले वाला क्या लूट रहा है जो आप लूट रहे हो। बिल्कुल, बहुत तो अच्छी भाई बात है। ये सिंपल इज दैट कि भाई सिर्फ करप्शन। अच्छा, वो जिस गाड़ी के अंदर आ रहा है, लेकिन अगर ऑफिशियली तौर पे देखे जाए तो उनको गाड़ी उनकी तरफ से मिली भी मिलनी है। वो 16 मतलब ग्रेड की क्या औकात है ऑफिसर की, 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह। वो वो 6 करोड़ की नवाजा गाड़ी है में ना। 6 गाड़ियों के साथ आ रहा है एक ठेले वाले के पास और पूछता है कि तुम आवाम को तो नहीं लूट रहे, तो रेट सही करोगे। तो यार ये करप्शन का लेवल है। इससे मच बेटर मैं कहूँगा पंजाब की गवर्नमेंट कुछ बेहतर है। बहुत अच्छी, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट मैं कहता हूँ मच बेटर है। कम से कम 50% तो आवाम पे लगा रहे हैं। सिंध की गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल तबाह हाल कर दिया। ये मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी एक नौसत है हमारी पीपल्स पार्टी सिंध की आवाम के लिए, लेकिन all over अगर चाहे बात की इंटी जाए कि सिंध हो मतलब चाहे लोकल सिंध चाहे कराची, ये नौसत है। जब तक ये नौसत ख़त्म नहीं होगी कुछ भी। लेकिन ऑल ओवर अगर बात की जाए, आपने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सब की बात की, पाकिस्तान के अंदर तो वही अभी मेन जो है वज़ीर आज़म भी यार हमारे वो शहबाज कुछ भी शरीफ है। बेहतर है। लेकिन आप ये पंजाब की गवर्नमेंट ले लें बेहतर है, KP की गवर्नमेंट ले लें बेहतर है, टूरिज्म कल्चर वहाँ बेहतर है, रोड का मोटरवे सिस्टम वहाँ बेहतर है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ सबसे बेहतर बुरी है। हालत सिंध की है और बलूचिस्तान की। ये बात तो है। सेकंड नंबर पे ना एजुकेशन है ना हेल्थ है। कम से कम पंजाब में हेल्थ कार्ड तो है। एक गरीब ठेले वाला अपना 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड आगा खान जैसे तर्ज के हॉस्पिटल में यूटिलाइज तो कर सकता है सही बात पंजाब है। गवर्नमेंट सही कह रहे में। हैं। सिंध में ऐसी कोई सहूलत मैसर नहीं। बस जिना अब्बासी सिविल हॉस्पिटल मौजूद हैं जहाँ वहाँ भी सिफारिश चलती हैं, सिफारिश की बुनियाद पे काम। तो मेरे ख्याल से शायद इसीलिए प्रॉपर्टीज भी भारी बन रही है कि भाई वहीं रहो, ऐसी बात वहीं है, पे करप्शन का सेटअप पैसा कहाँ जाएगा हाँ। मेरे भाई, वहाँ तो लगाना है कहीं तो लगाना है। वहाँ पर समझ कम सारी चीज़ें सही भी वहाँ मिलेंगी ना। सिक्योर है, हाँ, वहाँ सिक्योर है, वहीं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। जहाँ इनकी गवर्नमेंट खतरा चलो, होगा पढ़ रहे ये खुद भी भाग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने सुना कि हमारे भाई का क्या कहना था। इस तरीके से हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कारिस कुरैशी है और मैं जामिया कराची का तालिब इल्म हूँ, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का। अरे वाह, बहुत अच्छे से। जैसे कि अंकल फरमा रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट अच्छी है, वहाँ के रोड्स अच्छे हैं, इस तरीके से अच्छे हैं, तो मेरा आवाम से सवाल ये है कि अच्छा लीडर होता कौन है। सबसे बुनियादी सवाल ये है कि एक आप जिस लीडर को अच्छा कह रहे हैं वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं। क्या पूरे रोड पाकिस्तान के लिए बेहतर करेगा ना यार वो। क्या रोड अच्छा बनाना अच्छा लीडर है? हाँ। ये तो एक ठेकेदार भी कर रहा है। निज़ाम बेहतर करेगा। ये एक ठेकेदार का काम है या लीडर का काम है? लीडर का काम मेरी नज़र में एक अच्छा इंसान बनाना है। अगर आप बाकिरदार के शहरी नहीं बना सकते, अपनी सोसाइटी को अपने माशरे को अच्छा नहीं कर सकते, उसके लिए एफर्ट नहीं कर सकते, तो आप मेरी नज़र में बेकार हैं। चाहे आप लाखों रोड बना दें, आप अच्छा रोड बना दें, अगर सोसाइटी के अंदर शऊर नहीं देंगे ना, इस पे चलने का तरीका नहीं बताएंगे, तो ये रोड भी तबाह हो जाएगा एक दिन। हो रहा है, ऐसा ही हो रहा होता है। रहा है। आप जितना पैसा लगा दें, पैसा आ जाना अच्छी बात नहीं है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना, इल्म आना, ये बड़ी बात है। बस मैं उनकी भाई की बात की अपना मैसेज पहुंचाना यही चाहूँगा कि हमारे लोगों को सबसे पहले तो ये सवाल उठाना चाहिए कि अच्छा, उनके जहनों में ये सवाल होना चाहिए कि अच्छा लीडर होता कौन है। जब वो यही नहीं जानते होंगे तो वो क्या खाक चुनेंगे? फिर तो ऐसा ही होता रहेगा, मुसल्लत होते रहेंगे जिस तरीके से हम पे पहले से आ रहे हैं मुसल्लत होते हुए। डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है, डेमोक्रेसी का मतलब भी पता है आवाम को। अभी एक चीज़ आपने सुनने में आई कि दुबई प्रॉपर्टी केस जो आया अभी कल, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग की प्रॉपर्टीज जो है वो दुबई के अंदर अभी मौजूद हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर जो सियासतदान है ना, जो सोसाइटी चल रही है, हाँ। किसी पे बिलीव नहीं है। अगर आपको जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी इंसान पे बिलीव नहीं होगा तो आप कैसे किसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे? सोचने वाली बात है। तो हम जब तक पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो हमारे आने वाले जो हमारे हुक्मरान हैं, उन पे हमें एतमाद नहीं होगा तो हम कभी भी अपने मुल्क के अंदर खर्च नहीं करेंगे। हम जाते रहेंगे बाहर। और माशरा जो है वो अच्छे लोगों से बनता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था माशरा बुरे लोगों से ख़राब नहीं होता, बल्कि अच्छे लोगों के खामोश रहने से ख़राब होता है। हमारे यहाँ पे अच्छे लोग खामोश हैं। अच्छा, आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम कारिस कुरैशी है। मैं तुमसे अभी क्या कर रहे हो तुम? मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर। ठीक है। अच्छा, आगे क्या सोचा है अपना फ्यूचर? पाकिस्तान में रहना है? नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ ना, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, अब माशरे के लिए हाँ, अगर अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे, अगर अच्छे लोग ही बाहर चले जाएंगे, अगर अच्छे लोग ही अपनी सोसाइटी का ख्याल नहीं करेंगे, एजुकेट नहीं करेंगे लोगों को, तो फिर आप तो ग्राउंड छोड़ के भाग रहे हैं। आप तो पूरा ग्राउंड दे रहे हैं उनको खेलने के लिए। आप लड़े इसके लिए। आप अल्लाह ताला इज्जत जिल्लत देता है, अल्लाह ताला के हाथ में रिस्क है, अल्लाह ताला के हाथ में जान है। मैं किसी से नहीं डरता,
अगर मैं सच्चा होऊंगा तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन खुदा की बारगाह में सुरखुरू जरूर होऊंगा। इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में जरूर इंशाल्लाह। ठीक है, कहीं जॉब करेगा तो वहाँ पर 3-4 हज़ार जो है ना किराया है उसका, और 15 हज़ार में उसका क्या आएगा, 10 हज़ार में उसका राशन नहीं आता है, तकरीबन नहीं भी नहीं 15-20 हज़ार का राशन है, वो 10 हज़ार कहाँ से देख सकेगा, वो कहाँ बनेंगे। दूध है, सब्जी है, ये वो मुश्किल है। गरीब का यहाँ पर कुछ नहीं है। 1 लाख कमाने वाला भी मुश्किल से गुजार रहा है। तकरीबन 1 लाख तो दूर की बात है, 50 हज़ार भी दूर की बात है। मतलब आप प्राइवेट जॉब वो नहीं है, मतलब प्राइवेट जॉब है। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मुझे है 25 हज़ार सैलरी। अब 25 हज़ार में, हाँ 25 हज़ार में बंदा वो क्या करेगा, घर के खर्चे हैं ज़्यादा, 35-40 हज़ार खर्चा है, कहाँ से अफोर्ड करेगा बंदा। डबल जॉब करे, ये करे, डबल जॉब मतलब कहने का मकसद ये कि बंदा ये सोचता है यार मैं डबल जॉब करने के लिए भी टाइम होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। सुबह को बंदा जा रहा है, सुबह को बंदा जा रहा है, रात को 8 बजे आ रहा है, 8 बजे के बाद कौन सी जॉब मिलेगी, ओवर टाइम कहाँ से मिलेगा, ओवर टाइम कौन करेगा, आराम कहाँ करेगा। 25 हज़ार ये मुश्किल है, ये जुल्म है, जुल्म। यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में जो है ना बहुत इतनी महंगाई हो गई है, तो गरीब बंदा कहाँ से खाएगा। मतलब खुदकुशियों का रेट भी जो है इसलिए बढ़ रहा है ज़्यादा, बहुत बढ़ रहे हैं सर। आप ये देखें ना, रोटी कितनी कहाँ तक पहुँच गई है, 25 रुपए की रोटी है, गरीब कहाँ से खाएगा। एक मामूली गरीब बंदा है, उसका घर का राशन है तकरीबन रोज का 500, रेंट अलग, वो कहाँ से देगा, 500 कमाएगा, वो क्या करेगा, आखिर खुदकुशी करेगा। यहाँ पर आपने जिस तरीके से देखा वहाँ कितनी परेशानी नजर आ रही, क्योंकि हकीकत बात ये कि यार जिसके पास जो 25 हज़ार रुपये कमाने वाला, महीना कमाने वाला बंदा है, वो या तो रेंट देगा या अपने घर का कमा लेगा। मेरे ख्याल से अगर ये जो हुक्मरान जितने बैठे हुए हैं सीटों पे, उनसे मैं बोलूँगा सिर्फ हिसाब किताब कर दो कि अगर 25 हज़ार रुपये के अंदर वो रेंट भी निकाले, सही है, और वो घर का खर्चा भी निकाले और बच्चों को पढ़ाए भी, क्योंकि एजुकेशन तो आप दे नहीं रहे गवर्नमेंट की, सही है, मैडम मेडिकल दे रहे हैं। अगर सारा खर्चा मुझे एक बजट निकाल के देते हैं तो ताकि आवाम भी खुश हो जाए कि हाँ भाई हम इस बजट से जिएंगे, वरना तो फिर जिस तरीके से खुदकुशियों का रेट बढ़ रहा है वो आम समझ में आ रहा है कि क्यों बढ़ रहा है। आवाम को खुश रहने ही नहीं देंगे ना, आवाम को खुश रहने ही नहीं देंगे ये बड़े लोग। वो सिर्फ अपना सोचेंगे, माल बनाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, बाहर रहेंगे। पाकिस्तान की आवाम जो है ना, गरीब जो आवाम है ना, वो ऐसे ही मरेगी। हाँ, वो जो बाहर जब प्रॉपर्टी ज़्यादा हो गई है पाकिस्तानी, बाहर कमा रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, बस गरीब आवाम यहाँ पीस रही है। क्या होगा, 25 हज़ार में बंदा क्या खाएगा, क्या कमाएगा। आने वाले मुस्तकबिल बच्चों का क्या देखना है, कुछ है, मुश्किल है ना, क्या करेगा बंदा, अपना नहीं देख पा रहे, आगे का कुछ नहीं हो, मुश्किल है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप इस तरीके से देखा, आगे भी लोगों से बात करते हैं। आजकल दुबई एक प्रॉपर्टी लीक सामने आई है, वो उसमें पता चला है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और की प्रॉपर्टीज बाहर हैं जी। तकरीबन वो अगर मैं बात करूँ 11 अरब डॉलर्स की प्रॉपर्टी जो है वो दुबई के अंदर मौजूद है, सब पाकिस्तानियों की। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, मतलब पाकिस्तान के आवाम जब हम ग्राउंड पे घूम रहे होते हैं, हमें तो मामला कुछ और दिख रहे होते हैं। हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। इससे पहले पनामा लीक्स आई थी, उससे पहले एक और लीक्स भी थी, हम कुछ नहीं कह सकते। इवन के जो सियासतदान हैं हमारे, उनका तो काम ही यही है, यहाँ से जमा करना, बाहर जाके जमा करा लेना, वहाँ जाके प्रॉपर्टी कर लेना। अब भी जो एक आम करंट सिचुएशन आप रह रहे होते होंगे, आस पास भी लोग होते होंगे, तो वो रिश्तेदार में अभी इन्फ्लेशन जिस तरीके से पहुंच चुकी है, क्या हालत हो गई है। एक सबसे बुरा कंडीशन अगर आपने कोई देखी हो, बुरी कंडीशन बस ये देखी नहीं है, लाइव नहीं देखी, लेकिन ये सुनी है कि जैसे कि इतनी महंगाई हो गई है, उसके बाद जो है फिर वो बंदा खुदकुशी करने पे चल जाता है। ज़्यादातर इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, अपने बच्चों को भी मार देता है, बीवी को भी मार देता है, अपने खुद भी मार लेता है महंगाई के हाथों आके। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बुरा टाइम और नहीं हो सकता। हकीकत बात ये है कि इसके बावजूद जो है वो हुकूमत के ऊपर जो है वो कुछ नहीं असर हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा। आग नहीं भर रही है कि यार आवाम को भी देखो, हम अगर खुशी का रेट बढ़ रहा है, इस तरीके से खुशियाँ कर रही है तो क्यों कर रही है और क्या मामला हो रहे हैं। अभी जिस तरीके से आप क्या समझते हैं, हमारा जैसे हम हर चीज़ का टैक्स तो दे रहे होते हैं, एजुकेशन का टैक्स, जी, मेडिकल का टैक्स, सही है, टैक्स सब दे रहे हैं, हम मिल क्या रहा है, क्या ये मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ? हर साल टैक्स का पेपर ही मिलता है। हाँ, क्या भरना है? हाँ, आपका इसमें टैक्स लग गया, आपका उसमें टैक्स लग गया। अब आगे कहीं ऐसा ना हो कि वो सांस के ऊपर भी टैक्स लग जाए। लग तो यही रहा है। हाँ, कि आप सांस ले रहे, इतना सांस ले लिया, टैक्स ले लें। अब जैसे सोलर है, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अब उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं वो लोग। सुनने में तो आया था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से मामला आउट हो गए हैं, लेकिन लगा सकते हैं। अच्छा, आवाम को यकीन है कि वो लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया है उस पर, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा सकते हैं वो।
तो भाई अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर सुनो जिस तरीके से आपने बताया, अल्लाह बचाए भाई। हुक्मरानों को तो मेरे ख्याल से तकरीबन अवाम को, अगर मैं बात करूँ अवाम से बात करते हैं, हुक्मरानों पे किसी भी तरीके का यकीन नहीं रहा है बिल्कुल भी। यहाँ पर जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यार ये हाल हुआ है इन्फ्लेशन से, ये हाल है कि इस वक्त जो मेरे ख्याल से खुदकुशी का रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं। आए दिन सुनने में आता है, कोई ना कोई खबर सुनने में आती है, लेकिन अवाम किस तरीके से जी रही है, पॉलिटिशियंस किस तरीके से जी रहे हैं, और जिनकी दुबई में प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से जी रहे हैं, ये भी देख सकते हैं आप। खैर आ गया, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या करें, तो पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, लोग तो अपने पैसे बाहर ही लगाएंगे ना, बाहर यहाँ तो अच्छा, कुछ लोगों के लीगल भी हैं, मैं कहने का मकसद ये लीगल भी है और लीगल भी है, ठीक है। लीगल आप वो तो इलीगल होंगे तो वो तो दूसरे तरीके से कमा रहे हैं। इलीगल भी लोग कमा रहे हैं तो फिर भी वो टैक्स पे टैक्स जितने दिए जा रहे हैं, इतना बर्डन लोगों पे डाल दिया है कि वो आप खाना पीना लोगों का मुश्किल हो गया है। अब जिनके पास पैसा है तो वो यहाँ पैसे ज़्यादा दे लो तो उस पर भी टैक्स दो, तो उस पर भी लोगों का पैसा फंस रहा है, तो वो यहाँ क्यों लगाएं? और पैसा लगा के पैसा मिलता नहीं है आपको रिटर्न में, तो आप क्यों लगाएंगे? इसलिए लोग जो है ना बाहर पैसा लगा रहे हैं कि चलो अपना कुछ तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। बहुत सारे करंट पॉलिटिशियंस भी हैं, उनकी भी बहुत सारे शामिल हैं। पॉलिटिशियन क्या, आवाम भी इसमें ऐसी बात नहीं है कि आवाम आवाम तो है ना, तकरीबन आवाम भी शामिल है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो है ही, उनके पास तो खैर पैसा है, उनका तो मसला नहीं है। आवाम भी जो इस वक्त पाकिस्तान का हाल हो गया है अभी, मतलब अगर आप करप्शन से लेकर रहेगा, इन्फ्लेशन से बोलेंगे हाल ये हो गया। इन्फ्लेशन तो हमारी होगा ना, जब इतना आप देखें ना डॉलर कहाँ जा रहा है हमारा, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा हमारे यहाँ पर। आवाम के पास पैसा नहीं है, 30-30 हज़ार रुपये में लोग गुजारा कर रहे हैं, इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही है। फिर 20-25 हज़ार रुपये सैलरी, 20-25 हज़ार रुपये सैलरी है कि गैस का बिल कैसे दें, बिजली का बिल कैसे दें, लोग रेंट कैसे दें। ज़्यादातर तो लोग यहाँ पर रेंट पे रहते हैं। ऐसे ही है, सही है ना। अब तो घर खरीदना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया, रेंट तो देना ही, रेंट भी देना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। फिर बच्चों की पढ़ाई अलग है, तो क्या करें बच्चे, हम लोग क्या करें? बच्चों को अच्छी तालीम भी नहीं दे सकते। अभी हम लोग जिस तरीके में खड़े हुए हैं, अभी क्या सोचते हैं कि नेक्स्ट आगे क्या दिखता है? हमारी आने वाली नस्ल जो है वो पाकिस्तान में सर्वाइव कर सकती है? नहीं कर सकती, आगे मूव नहीं कर सकती। जो हालात चल रहे हैं उसमें तो कभी भी नहीं कर सकती। देख नहीं रहे मुल्क, समझो हमारा डिफॉल्ट ही हो चुका है। मुल्क में है क्या, डिफॉल्ट हो चुका है हमारा, और अभी ये डॉलर और ऊपर जाएगा तो कहाँ से हम सारी जिंदगी तरक्की नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो हमारी तो आने वाले वक्तों में ये अच्छा आ जाएगा? नहीं हो सकता ऐसा, कोई नहीं। हुक्मरान अच्छे होने चाहिए ना, कोई एक तो नजर जिनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, उनके पास कोई सिस्टम नहीं है भाई। ये सिस्टम बनाना पड़ता है इसके लिए कि किस तरह से हमारी यहाँ हमारी कोई एक्सपोर्ट नहीं है हमारी, जिससे हम पैसा कमाए। जो बात है हकीकत, असल बात है, ये सारी सब चीजें तो बंद कर दी आपने। हमारे यहाँ तो ऐसे कोई पॉलिसी नहीं है, लोग बैठे हैं देखें कि भाई हमने किस तरीके से इसको, हमने मुल्क को अपने इस तरीके से निकालना है। यहाँ तो सब खाने पीने पे लगे हुए हैं, किसी को खुशी ही नहीं है। अच्छा, वाकई में हकीकत लगता है ऐसा ही है कि यार हुक्मरान आके बैठ गए, हुकूमत भी कर रहे हैं, वो बस वो कह रहे हैं यार आप जितना बचा है ना घसीटो, वो भी घसीट रहे हैं, सारे घसीट रहे हैं। कुछ बेहतरी की तरफ नजर ही नहीं आ रहा है। नहीं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। आखिर सामने अंधेरा है, हमारी जो आने वाली नस्लों के सामने अंधेरा है। एजुकेशन नहीं है सबसे बड़ी बात। जब एजुकेशन नहीं होगी तो आप क्या मुल्क को संभालेंगे? बच्चे हमारे क्या करेंगे? प्राइवेट स्कूलों में जाओगे माफिया बना हुआ है, वो माफिया बना हुआ है, आप बस पैसे दिए जाओ। यही मेडिकल का हाल है। मेडिकल का हाल यही है। मेडिकल में बस ऐसी दो नंबर तरीके से नंबर ले लो और जाके डॉक्टर लग जाओ, यही हो रहा है ना हमारे यहाँ। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो और आप किसी के जो है माफिया ज्वाइन कर लो और फिर वो आवाम को लूटने शुरू कर दो। वो तो आवाम को लूटना शुरू कर देते हैं, तो आवाम क्या करे? आवाम तो पिस गई है, आवाम के तो बोलने की ताकत ही खत्म हो गई है। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो सुनने वाले हैं उनको? मैं आवाम को क्या बोलूँ कि बस आवाम ही मिल के कुछ करें, इकट्ठा हो भाई, निकले मुल्क की खातिर, यही हो सकता है, वरना तो हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने सुना यहाँ पर जिस तरीके से बात बताया कि अगर आवाम को खुद अपने लिए निकलना है, अपनी नस्लों के लिए निकलना है, तो भाई निकलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना ऐसे ही बैठे रहो कोई मसला नहीं है, प्रॉपर्टी बनती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा, मामला चलते रहेंगे के सामने। आगे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी तरह बात करते चलें। जब तक हमारे करप्ट हुक्मरान रहेंगे तब तक ये सारे इम्पैक्ट रहेंगे, और इसको दुरुस्त करने का एक ही रास्ता है कि सबसे ऊपर से जो है सारी चीज़ें दुरुस्त होती हुई हैं। अदलिया का निज़ाम जब तक बेहतर नहीं होगा, मामला दुरुस्त नहीं होंगे। अदलिया का बेहतर होना ज़रूरी है। तमाम तर मामला बेहतर होने चाहिए, तभी हो सकता है, वरना मेरे ख्याल से आवाम देखें, जब ऊपर चोर होंगे तो नीचे चोरी करना मुश्किल नहीं है, जब ऊपर से चोरी ख़त्म होगी तो नीचे तक चोरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो भी करप्शन है, अगर ये हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, चाहें तो उनको वापस लेकर आएँ। 11 अरब रुपये हैं, 1 अरब के लिए हम भीख मांगते हैं, ठीक है, और 11 अरब के लिए जो हम सब कुछ भूल कर बैठ जाते हैं। तो इस पे गौर करना चाहिए। $11 जी हाँ, मतलब एक बड़ी आवाम है, जी हाँ। मतलब तो अमाउंट बड़ी है।
अब ये कौन, ये हम आप तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई प्रोटेस्ट करने रोड पे भी निकलता है तो आप उनको पकड़ के ठुड्डे लाइन कर देते हैं जनाब। ऐसा ही है, तो अपने हक के लिए भी आवाज़ ना उठाओ। तो आप अपने हक के लिए अगर आवाज़ उठाना भी इधर जुर्म है। बात यह है कि हमें सबसे पहले हमारे ऊपर जो निज़ाम चलाने वाले लोग हैं, देखिए मोहब्बत करते होंगे हमारे मुल्क से, लेकिन वो मोहब्बत दिखने आवाम के साथ दिखनी चाहिए, आवाम के साथ दिखनी चाहिए, लेकिन वो आवाम के साथ इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वो क्या बता सकेंगे। तो सिंपल दैट ये है। कोई मैसेज देना चाहें आवाम को? हमारी आवाम का यह है, बेचारी तो वो मजलूम है, उनको हम क्या मैसेज करें, वो तो खुद बेचारे मजलूम हैं, पेट्रोल, बिजली, गैस, इन सारी चीज़ों से मजबूर हुए हैं। ठीक है, तो बहरहाल हम तो हुक्मरानों को कहेंगे कि वो आवाम के लिए सोचें और उनके लिए जो बेहतर काम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बाहर बना ले, लेकिन यहाँ वालों को तो प्रॉपर्टी बनाने दो भाई, यहाँ पर वालों को खाने तो दे दो। देखिए एक सिस्टम होता है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बाहर भी बनाना चाह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, तो अगर लीगल तौर पे बनाना आप चाह रहे हैं, लीगल सही पे है, बनाएं, हाँ, आप जाहिर करें आप पैसे कैसे लेकर गए। हमारे मियाँ साहब कहते थे असेंबली में कि ये हैं वो ज़राए जहाँ से ये मैंने प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की, तो जब अदलिया में गए तो वो एक लेटर लेकर आ गए। तो आज तक हम तो नहीं जान पाए जनाब कि वो पैसे कहाँ से आए। तो अब कहने में हमारे तो वो भी दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे अपने हैं, हमारे मुल्क के, लेकिन सब इस मुल्क के लिए सोचें, आवाम का साथ है, आवाम के लिए सोचें। अगर आप अपने लिए सोचते हैं तो आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले आपने अपने मुल्क के बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं सोचना है। सही बात है। यहाँ यह है कि अपने बारे में सोचते हैं, आवाम के बारे में जो है वो बेकार। हाँ तो भाई पता चला एक पाकिस्तान की आवाम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है। एक तरफ तो लोग हैरान हो रहे होंगे पूरी दुनिया के अंदर कि भाई पाकिस्तानियों की इतनी जायदाद जो है वो दुबई के अंदर है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर इस वक्त हम लोगों ने लोगों से बात करी किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस कदर इन्फ्लेशन की सूरत में आवाम मर रही है। लोग देखने यार समझ में नहीं आ रहा लोगों की क्या करें। एकदम आपने सुना यहाँ पर जितनी भी लोगों से हमने बात करी। खैर ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए।